जय हिंद दोस्तों, क्या देश का राष्ट्रपति भी रोता है? हाँ जी दोस्तों, क्या सेना का सर्वोच्च कमांडर भी रोता है? हाँ जी दोस्तों, क्या यानी हमारे संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति या वो पुरुष या महिला वो भी रोती हैं? जरा आप पहले ये वीडियो देखिए। और मैं आज आपको आपके सामने अपने राष्ट्रपति महोदया के उस दर्द को बताऊंगा कि इनका क्या त्याग रहा है। आखिर इनके जो आंसू निकले हैं और उसको आंसू पोंछने के लिए इनके, आप समझ सकते हो, सेना का अधिकारी है, उन्हें एक रूमाल देता है और आंसू पोंछता है। आखिर ये दर्द क्यों उठा? आखिर इस दर्द के पीछे क्या है? क्या हम जानते हैं इतने बड़े पद पर बैठा हुआ एक महिला आखिर हैं कौन? आखिर इनका परिवार क्या है? इनके साथ क्या घटी है? आपको सुन के हैरान हो जाओगे कि हाँ, इतने बड़े पद पर बैठा हुआ भी व्यक्ति अंदर से टूट सकता है, अंदर से बिखर सकता है, और फिर वो धर्म का सहारा लेकर के आज बैठी हैं और भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनकर सुशोभित कर रही हैं और सेना की सर्वोच्च कमांडर है। हाँ जी दोस्तों, मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात कर रहा हूं, जिनका पहले आप वीडियो देखिए। और उसके साथ ही मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि एक राष्ट्रपति के लिए इतनी सुख सुविधाएं होती हैं, इतनी सैलरी होती है और सब कुछ उनके पास होता है, वैभव होता है, कितनी गार्ड ऑफ ऑनर होता है, हर जगह उन्हें रेस्पेक्ट होती है, और फिर भी दर्द होता है, दर्द चुभता रहता है। हाँ जी दोस्तों, ये दर्द है उनको अपने 2 जवान बेटों को खोने का, अब समय से पहले अपने पति को खोने का। हाँ जी दोस्तों, ये राष्ट्रपति महोदय की बात मैं बता रहा हूं। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू ने 2009 में खोया था अपना पहला बेटा, और किस तरीके से मृत्यु हुई पता नहीं। 2013 में फिर दूसरे बेटे की मौत हुई। 2014 में उनका पति का साथ छूट गया था, यानी दुखों के पहाड़ से उबरने के लिए उन्होंने आध्यात्म यानी धर्म का सहारा लिया था। और दोस्तों, 2014 में अब वो कहा जा रहा है कि उनके भाई और पिता की भी मृत्यु हुई थी। अब दोस्तों समझ सकते हो, जब इनका राजनीतिक जीवन भी रहा है, सामाजिक जीवन भी रहा है, लेकिन जब घर का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जब बिल्कुल अपने भगवान को प्यारे हो गए, तो एक बार इनका बैलेंस खो जाता है और वो बिल्कुल अवसाद में चली जाती हैं। और अवसाद से निकलने के लिए उन्हें ब्रह्म कुमारी यानी ओम शांति का सहारा लेना पड़ा, और वहां से उन्होंने ध्यान और योग सारी चीज की और दोबारा अपनी जिंदगी को पटरी पे लाई, और आज राष्ट्रपति महोदय हैं इस देश की 15वीं। जरा इनके बारे में बात करते हैं। अब सुविधाओं की बात करें तो 5 लाख रुपए वेतन होता है, सर्वोच्च संवैधानिक पद है, 5 लाख रुपए, और लगभग आप समझ सकते हो कि 225 लाख रुपए सालाना उनके मेहमान, उनकी गार्ड ऑफ ऑनर और खर्चे के लिए होता है। लगभग आप 2.25 करोड़ रुपए तो इसी तरह खर्च होते हैं सिर्फ हॉस्पिटैलिटी मेहमानबाजी के। और रिटायर होने के बाद 1.5 लाख उनकी पेंशन होगी, सचिव होगा, घर होगा फ्री का, चिकित्सा सब कुछ होगी, गाड़ी होगा, घोड़ा होगा, और अभी भी सारी व्यवस्थाएं। लेकिन दर्द तो दर्द है, यानी आप इंसान का जन्म लेके आप ये सोचो कि हमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की खुशी मिले, तो ये शायद मुश्किल है। इसलिए मैं इनके जीवन के बारे में थोड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं, देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी हुई है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है। उन्हें बधाई सब लोगों ने दी, लेकिन दोस्तों वो इतनी दुखी थी कि उन्हें अवसाद ने घेर लिया था। उनका घर से उन्होंने निकलना बंद कर दिया था, लोगों से बात करना छोड़ दिया था, और 2009 में जब उनका एक बेटा खोया था, उसके बाद वो टूट गई थी। लेकिन भगवान को क्या मंजूर था कि 2013 में फिर उनका बड़ा बेटा, दूसरा बेटा एक्सीडेंट में मारा जाता है। 2014 में उनके जीवन में फिर सैलाब आया,
यानी उनका उनका उन्होंने पति को अपने को खोया। यानी मुर्मू इन सब से उबरने के लिए एक जगह सहारा मिला, वो था ब्रह्म कुमारी का संगठन। उन्होंने जिंदगी की चुनौतियों से लड़ने में मदद की, आध्यात्मिक रूप से उन्हें खड़ा होने की ताकत थी। मुर्मू खुद बता चुकी हैं कि अगर वह ब्रह्म कुमारी से नहीं जुड़ती तो शायद वो डिप्रेशन या की गिरफ्त में चली आती। और राष्ट्रपति महोदया ने बहुत जिंदगी को आपाधापी देखा है। राजनीति में आना भी आसान नहीं था, तमाम तरह की उनके सामने समस्याएं थीं। पहला उनको एक बेटी हुई थी 1984 में, वो खत्म हुई। 2 बेटे जवानी में खत्म होते हैं, अभी उनके पास सिर्फ एक बेटी है दोस्तों। और आप ये देख सकते हो उनका 2009 से 2014 का जीवन में भौकाल आया, भूचाल आया, सब कुछ बिखर जाता है। तो दोस्तों ये सारी कहानी आप देख सकते हो कि धर्म का सारा आदमी कब लेता है। तो इसलिए कल 2 दिन पहले उनका जन्मदिन था और जन्मदिन पर वो रो पड़ी थी, बार बार आंसू पहुंच रही थी, टूट रही थी अंदर से, लेकिन फिर भी वहां सेना के अधिकारी ने इस स्थिति को भांपा और संभाला। तो दोस्तों लाइफ किसी की भी हो, ये इस लाइफ में अंदर कहीं ना कहीं इंसान का एक अलग जीवन होता है, वो अलग उसके अपने दुख होते हैं, वो शायद अंदर ही रखना चाहता है। धन्यवाद।